अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाए हुए हैं, एक ऑब्जेक्टिव के नाम से और एक सब्जेक्टिव के नाम से। तो अभी ऑब्जेक्टिव वीडियो का नंबर चल रहा है, तो आपने अब तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 यानी कि सबक नंबर 6 तक, और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 7। तो जानिए कि सबक का नाम होगा टॉबर्टिक सिंह। टॉबर्टिक सिंह जो बहुत ही बीवीआई चैप्टर है, इसमें अक्सर क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आते हैं। तो आइए आप देखते हैं, हालात ज़िंदगी बताते हैं कि किसको किसने लिखा है। टॉबर्टिक सिंह जो चैप्टर है, सबक है, इसके लिखने वाले हैं सादत हसन मंटू। तो आइए सादत हसन मंटू के से ताल्लुक से जितने क्वेश्चन है हम आपको दिखाते हैं, आपको वहाँ घेर देंगे ताकि आपको याद वहाँ कर लेना होगा। देखिए, सादत हसन मंटू 11 मई 1912 को मौजूदा लुधियाना पंजाब के समबराला गांव में पैदा हुए। जी स्टूडेंट, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाएगा कि कब पैदा हुए, तो 1912 में पैदा हुए, और पूछा जाएगा कि किस जिला में पैदा हुए, तो आपको बताना होगा पंजाब एक जिला है, और उसके बाद से कौन गांव में, तो समबराला गांव में, समबराला गांव में पैदा हुए। उसके बाद से देखेंगे आप कि मंटू के वालिद का नाम क्या था, तो ख्वाजा गुलाम हसन नाम था। क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन, इसको याद रखिएगा। और आगे देखा वालदा का नाम क्या था, यानी कि वालदा कहते हैं माँ को, तो माँ का नाम क्या था, सरदार बेगम नाम था। जी स्टूडेंट, देखते हैं अमृतसर में उन्होंने तालीम हासिल की। पूछ सकता है कि इम्तिहान उन्होंने तालीम कहाँ पाई, तो अमृतसर में। कहाँ पाई है? अमृतसर में। उसके बाद फिर पूछता है आपसे अमृतसर में कालम नवेसी उनका दाखिला तालीम पाई, लेकिन इंटर्स के आगे नहीं पढ़ सके, यानी इंटर से आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं हासिल नहीं की। एक मुख्तसर मुद्दत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ। मुख्तसर मुद्दत माने यानी कम टाइम के लिए, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें अलीगढ़ भी छोड़ना पड़ा था। जी स्टूडेंट, ये उनके हालात ज़िंदगी हैं। आगे क्या है, 1933 में उनकी अदबी जिंदगी का आगाज हुआ। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि उनके अदबी जिंदगी आगाज कब हुआ, याद रखिएगा 1933 में। उस दौरान वह अखबारों में कालम नवेसी और इदारात के फराइज अंजाम देने लगे। मगरबी अदब के तराजिम भी उन्होंने शुरू कर दिए। उनका पहला अफसाना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाले रसाला खल्क के अगस्त 1934 के शुमारे में तमाशा उन्वान से शाया हुआ। इसमें बहुत क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नंबर 1 कि पहला अफसाना कब है और किस रसाले में निकला, कब निकला, ये तमाम चीज़ों को आप पढ़ना होगा इंशाल्लाह। इसके आगे जो आप देखेंगे तो इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने आपको बीबीआई क्वेश्चन बना करके दे दिया है, जो आगे आपको मिलेगा। पहले इसको सुन लीजिए आप। उसके बाद उन्होंने सहाफत को शुरू के ज़माने में अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाया। सहाफत कहते हैं जो पत्रकार होते हैं, लेटर जो खबर लिखते हैं उनको कहते हैं सहाफत। उस काम में शुरू किया जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। बाद में फिल्मी दुनिया से भी उनका ताल्लुक कायम हुआ और बहुत सारी फिल्मों की कहानी, मकालमे या मंजरनामे उन्होंने कलमबंद किए, यानी कि लिखे हैं। अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, घमंड, गालिब, 8 दिन जैसी ये फिल्में मिंटू के कलम से निकले हैं, मंटू के कलम से निकले हैं। उनमें कई अपने ज़माने के नहायत मशहूर फिल्में भी हैं। मालूम हो गया, इन्होंने फिल्मों के अंदर भी गाने और नगमे लिखने का काम किया है। मंटू असल अफसाना नगार थे। ये क्वेश्चन में आया था पिछले बार कि असल में क्या थे, अफसाना नगार थे, नाविल नगार थे, मजमून नगार थे, तो आपको चुनना होगा कि थे अफसाना नगार थे। जी स्टूडेंट, उनकी शनाख्त भी इसी हवाले से कायम हुई है। उनका पहला अफसाना मजमुआ अफसानी मजमुआ आतिश पारे है, इसको राउंड किया गया है, जो 1936 में शाया हुआ। धुआं, चौगत, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, सरकंडों के पीछे वगैरह इनके मशहूर अफसानवी मजमुए हैं। एक होता है अफसाना, एक होता है अफसानी मजमुए। स्टूडेंट, मैं आपको डीपली और तफसील से बताऊं, अफसाना कहते हैं एक चीज़ को और अफसानी मजमू कहते हैं कई अफसानों को इकट्ठा किया गया, उसको अफसानी मजमुआ कहते हैं। उन्होंने मुख्तसर तरीन अफसानों के एक मजमुआ सयाह हाशिए शाये किया, जिसमें तक़सीम मुल्क का अलमिया और सियासी एतबार पर जो जौलानियत को निशाना बनाया गया है।
मंटू ने एक नावल लिखा जिसका नाम बगैर उन्वान के है। खाके और ड्रामे भी बड़ी तादाद में लिखे हैं। जी स्टूडेंट, उनकी तमाम चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी है और इस काम को किया है। 1939 में बेगम सूफिया से उनकी शादी हुई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में बेगम सूफिया से उनकी शादी हुई। जनवरी 1948 में मंटू पाकिस्तान चले गए। जी स्टूडेंट, कहाँ चले गए? पाकिस्तान, जहां 18 जनवरी 1955 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। आपसे विकल्प में देता है कि कहाँ इंतकाल हुआ, तो आप लाहौर भी अगर दिया है तो लाहौर भी चुन सकते हैं, और पाकिस्तान तो देश हो गया और लाहौर एक खास जगह हो गया। बहरकैफ लाहौर और पाकिस्तान दोनों याद रखिएगा। जो विकल्प देता है आपको चुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका इंतकाल हो गया। मुख्तसर हयात के बावजूद मंटू ने बहुत ज़्यादा लिखा। उनकी मकबूलियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी किताबों की मुल्क में हर ज़माने में नकली अशातें होती रहती हैं। अंग्रेज़ों की हुकूमत में उनके बाज़ अफसानों को मुकदमात का निशाना बनाया गया। उन पर फहशगोई का इल्ज़ाम लगा। ख़ास तौर से उनके अफसाने बू, ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, खोल दो, ऊपर नीचे और दरमियान के अफसानों पर मुकदमात भी चलाए गए हैं। ये स्टूडेंट, ये उनकी कहानी है, उनके हालात ज़िंदगी है जो आपको सुनना और जानना होगा। इसी में से उठा करके आपको देता है और इम्तिहान में फंसते हो कि आपको बार बार इसको पढ़ना होगा, और फिर जो मैं इसका ऑब्जेक्टिव आगे दिया हूँ उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मंटू गैर रवायती फिक्र के हामिल अफसानगार थे। उन्होंने सियासत हो या घरेलू जिंदगी, हर जगह अब्बास ऐसे खरे सवालात कायम किए जिनकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी। मंटू के यहाँ तंजिया अंदाज में उनके अफसानों की काट में इजाफा कर देता था। वह छोटे छोटे और सादा जुमलों में अपनी बात मुकम्मल कर लेते थे। जी स्टूडेंट्स, बनावट और तसन्नो से उन्होंने अपने अफसानों को दूर रखा और कहानियों के फितरी अंजाम को अव्वलियत दी। ये बात मशहूर हो गई कि मंटू के यहाँ मर्द और औरत के रिश्तों की ज़्यादा कहानियाँ हैं, लेकिन उनके यहाँ ये सियासी पंजोखम पेचोखम समझने की सलाहियत भी उसी कदर ज़बरदस्त है। नया कानून से लेकर टॉबर्टे सिंह तक उनके यहाँ सियासी अफसानों की कोई कमी नहीं है। प्रेमचंद के बाद मंटू बेदी, कृष्णचंद और इस्मत चुगताई से मिलकर उर्दू अफसाने की सबसे ताकतवर नस्ल सामने आती है। जी स्टूडेंट, ये उनके अपने हालात हो गए, उन्होंने क्या लिखा, क्या किया, तो आपको जानना होगा। अब आइए आप लेते हैं वो क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं, वो आपको याद करना होगा। देखते हैं पहले जो आपकी किताब जो कहकशा है उसमें जो क्वेश्चन लिखे गए हैं उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको रटना इसका नाम है। आप बताइए के नाम से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको याद करना होगा। खोलिएगा अपना पेज, तो उसमें आपको पेज जो 57 यानी कि 57 जो पेज होगा आपके कहकशा बुक का, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 में है कि टॉबर्टे सिंह किस शय का नाम है। जी स्टूडेंट, टॉबर्टे सिंह किस शय का नाम है? उसका सही जवाब है टॉबर्टे सिंह एक गांव का नाम है। सवाल नंबर 2 में है लाहौर पागलखाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब है हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। इस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब है पागल का नाम मोहम्मद अली था। क्या नाम था? मोहम्मद अली था। सवाल नंबर 4 में है टॉबर्टे सिंह का असल नाम क्या था। उसका सही जवाब है कि उसका नाम था बिशुन सिंह था। नाम था बिशुन सिंह था। सवाल नंबर 5 में है टॉबर्टे सिंह की मौत किस जगह हुई। टॉबर्टे सिंह की मौत किस जगह हुई? तो जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर था, न हिंदुस्तान ही था और न पाकिस्तान था, उस जगह उसकी मौत हुई है। जी स्टूडेंट, वो क्वेश्चन है भाई, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन्हें बना दिया है ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। जी स्टूडेंट, इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट करके वीडियो को ले सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में है टॉबर्टे सिंह क्या है। टॉबर्टे सिंह क्या है? ऑप्शन अलिफ अफसाना, ऑप्शन बे दास्तान, ऑप्शन जी मजमून, ऑप्शन दाल में नज़म। इसका सही जवाब अलिफ यानी दस्तान है। अफसाना है। क्या है? अफसाना है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में हसन मंटू कब पैदा हुए। हसन मंटू कब पैदा हुए? स्टूडेंट, ऑप्शन अलिफ 1910, ऑप्शन बे 1911, ऑप्शन जी 1912, ऑप्शन दाल 1913। सही जवाब होगा जी 1912 में उनकी पैदाइश हुई। देखते हैं सवाल नंबर 3, हसन मंटू कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन अलिफ पंजाब, ऑप्शन बी कश्मीर, जी अमृतसर,
दाल में लखनऊ। स्टूडेंट सही जवाब है अलिफ पंजाब में पैदा हुए। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? अलिफ गुलाम रसूल, बे गुलाम नबी, जीम गुलाम हसन, दाल मोहम्मद रसूल। स्टूडेंट सही जवाब होगा जीम गुलाम हसन इनके वालिद का नाम था। जी स्टूडेंट देखते हैं सवाल नंबर 5 में, हसन मंटू के वालिदा का क्या नाम था? वालिदा कहते हैं माँ। अलिफ सरदार बेगम, बे सरवरी बेगम, जीम नसीमा बेगम और दाल में है सुल्ताना बेगम। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा अलिफ सरदार बेगम इनकी वालदा का नाम था। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं, हसन मंटू की अदबी जिंदगी कब शुरू होती है? कब शुरू हुई? यहाँ लिखा है शुरू हुआ, सही होगा कि हसन मंटू की अदबी जिंदगी कब शुरू हुई? अलिफ 1932, ऑप्शन बे 1933, ऑप्शन जी 1934 और ऑप्शन दाल में है 1935। इसका राइट आंसर होगा बे 1933 में इनकी अदबी ज़िंदगी शुरू होती है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, हसन मंटू का पहला अफसाना कब शाया हुआ? हसन मंटू का पहला अफसाना कब शाया हुआ? ऑप्शन अलिफ 1934, ऑप्शन बे 1935, ऑप्शन जीम 1936, ऑप्शन दाल 1937। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा अलिफ 1934 में शाया हुआ। जी स्टूडेंट इस तरह तमाम क्वेश्चन आपको याद करना होगा, इंशाल्लाह बहुत ही फायदा होगा इम्तिहान में आपको। सवाल नंबर 8 में, हसन मंटू का पहला अफसाना किस नाम से है? हसन मंटू का पहला अफसाना किस नाम से शाया हुआ है? अलिफ तमाशा के नाम से, तमाशा के नाम से, खल्क में ये जो नुक्ता ना खलक है वह खैर है करेगा खल्क है, खल्क के नाम से, और बे आवारगी के नाम से, जीम तकाजा के नाम से, दाल काली शलवार के नाम से। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा अलिफ तमाशा के नाम से शाया हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, हसन मंटू का पहला अफसाना कहाँ से निकला था? जी स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलिफ पंजाब, बे पटना, जी अमृतसर, दाल लखनऊ। स्टूडेंट सही जवाब होगा जी अमृतसर से इनका पहला अफसाना निकला था। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, हसन मंटू का अफसाना मजमुआ कौन सा है? अफसाने मजमुए कौन सा है? अलिफ आतिश पारे, बे घमंड, जीम शिकारी और ऑप्शन दाल में है धुआं। स्टूडेंट इसका सही जवाब अलिफ आतिश पारे अफसानी मजमुए का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 11, हसन मंटू की शादी कब हुई? हसन मंटू की शादी कब हुई? ये सवाल आपका 11 है। ऑप्शन अलिफ में 1937, बे 1938, जी 1939, दाल में ऑप्शन में है 1940। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा जीम होगा 1939 में इनकी शादी हुई है। सवाल नंबर 12 देखते हैं, हसन मंटू की शादी किससे हुई? या लिखा है शादी किससे हुए, ये कंप्यूटराइज की गलती है, असल में है हसन मंटू की शादी किससे हुई? अलिफ बेगम सूफिया से, बे बेगम रजिया से, जीम सादिया बेगम सादिया से, दाल ऑप्शन में बेगम सुल्ताना से। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा अलिफ बेगम सूफिया से इनकी शादी हुई। सवाल नंबर देखते हैं 13 में, जो आज के इस क्वेश्चन का बीबीआई क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। सवाल नंबर 13 में है, हसन मंटू का इंतकाल जो है ना ये प्रिंट की गलती है, बड़ी काफ से होगा इंतकाल कब और कहाँ हुआ? कब और इंतकाल कहाँ हुआ बड़ी काफ से? तो अलिफ 1955, बे पाकिस्तान, अलिफ 1955 पाकिस्तान, बे 1936 रांची में चे छूट गया है, और जिम में है 1937 पटना, और दाल ऑप्शन में है 1938 बेतिया। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा अलिफ हसन मंटू का इंतकाल कब कहाँ हुआ? 1955 पाकिस्तान में हुआ। जी स्टूडेंट पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, और आगे देता है लाहौर, तो पाकिस्तान ये आपको ये हो गया देश हो गया, और लाहौर एक खास जगह नाम हो गया, तो पाकिस्तान लाहौर में आप बोल सकते हैं 1955 में। स्टूडेंट ये वो तमाम क्वेश्चन रहे जो हमने आपको दिया, तो इसका आंसर शीट भी यहाँ लगा हुआ है, उसको आप उनकी जो किताबें हैं उसको भी देखना होगा आपको। हसन मंटू की किताबें कितनी है? जिस सवाल नंबर 14 में आता है हसन मंटू की चंद किताबों जानिए, इन किताबों को आपको रटना होगा। जी स्टूडेंट इसमें से 1-2 किताब का नाम दे करके पूछा जाता है ये किन की किताब है, और विकल्प में 4-4 राइटर का नाम होता है, तो आपको संभलना होगा। देखिए एक में है ठंडा गोश्त, 2 काली शलवार, शलवार में बड़ी सीन रहेगा, 3 में धुआं, और 4 में है खोल दो, 5 में खाली बोतलें, 6 में खाली डब्बे, 7 में जोगत, 8 में नमरूद की खुदाई, और 9 में सड़क के किनारे। ये वो तमाम उनकी किताबें हैं अफसाने के, वो आपको जानना होगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और इसका आंसर शीट मैं डाल दिया हूँ,
आप आराम से इसको निकाल करके मिला सकते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पढ़ाने का ये तरीका रहा है और ये रहेगा इंशाल्लाह कि तमाम चैप्टर को हम आपको चैप्टर वार को बिल्कुल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हर चैप्टर में 2 हमने कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव वीडियो। तो ऑब्जेक्टिव वीडियो चल रहा है, आपकी इसकी जरूरत हो, इम्तिहान में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमसे कंटेक्ट करके ले सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो लेकर के, दूसरा चैप्टर लेकर के। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।